स्टूडेंट्स, मैं संतोष पुष्पा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा चैप्टर है बहादुर बॉक्सो। तो ये उस बहादुर बच्चे की कहानी है जिसने किस तरीके से एक रिच को भगाया था। तो बहादुर वही कहलाता है जो बेटा कोई बहादुरी का काम करता है, ठीक है। तो उसने देखा था उसके पापा को रिच ने घायल कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो वो सोचता है कि मैं इससे बदला लूँगा, मतलब। तो वो क्या करता है, खेत में मतलब मचान के ऊपर पहरा देता है। मचान बेटा उसको कहते हैं जो चार बांस के ऊपर घास फूस का मतलब बना लेते हैं, चार बांस के ऊपर मतलब बना लेते हैं और उस पर बैठते हैं। और उसके नीचे उसने आग जला रखी थी। आग जला रखी थी। तो फिर एक दिन जब रिच, कई दिन हो जाते रिच नहीं आता, सब समझते भाग गया है, लेकिन एक दिन रिच आता है। रिच जब आता है तो लेकिन वो अपना नहीं छोड़ता है, वो रोज़ वहीं पे रहता है। तो जब रिच आता है तो वो देखता है उसको, तो वो उसके हाथ में उस समय कुछ नहीं होता है। वो किससे उससे लड़ता है, वो जो आग जला रखी थी उसमें से दो बांस जलते हुए ले लेता है, मसाल जिसको कहते हैं, बांस जलते हैं, उसको ले लेता है। तो उससे वो उसको भगा देता है। उससे को मतलब उसके बाल वगैरह भी जल जाते हैं, वो भाग जाता है। उसके पापा को उस पर बहुत गर्व होता है। तो बहादुर बच्चे वही कहलाते हैं जो बेटा बहादुरी का काम करते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए। एक गांव के पास जंगल में एक रीछ रहता था। उस रीछ ने बड़ा उधम मचा रखा था। उधम मतलब बहुत ही सबकी नाक में दम कर रखा था बहुत। वह मक्के के खेत उजाड़ देता था। मक्का आप जानते हो, भुट्टा जो होता है, उसके खेत उजाड़ देता था। एक दिन खेत से लौटते समय गांव के मुखिया तेगाम से रिछ की भिड़त हो गई। तेगाम जो गांव के मुखिया थे, उनका क्या नाम था, तेगाम। उनकी भिड़त हो गई। भिड़त मतलब वो उनसे उसके ऊपर झपट पड़ा। रीछ ने मुखिया को बुरी तरह घायल कर दिया। रीछ ने क्या किया, मुखिया को बुरी तरह घायल कर दिया। मुखिया ने भी एक बड़ा सा पत्थर रीछ पर दे मारा। मुखिया ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर रीछ पर दे मारा था। आप देख भी रहे हैं, देखिए कैसे रीछ मुखिया को गिराए हुए है ना। तो अचानक हमला कर देते हैं, रीछ वगैरह जो होते हैं अचानक हमला कर देते हैं। तो इस तरीके से उसने हमला कर दिया था। तो वो भी मुखिया भी कम नहीं था, तो उनमें क्या हो गई, भिड़त हो गई, यानी कि उठापटक हो गई। तो इस तरीके से हो गई। फिर पिता को घायल देखकर उसके बेटे बॉक्सो को बहुत क्रोध आया। अब जब मुखिया घायल हो गए तो उसका जो बेटा था बॉक्सो, उसको बहुत क्रोध आया, यानी कि बहुत गुस्सा आया। वह रीछ से बदला लेने की तरकीब सोचने लगा। उसने क्या किया, रीछ से बदला लेने के लिए सोचने लगा वो, कि कैसे भी इस रीछ से बदला लिया जाए। बॉक्सो अभी 14 साल का ही था। उसने लाठी चलाना सीख लिया था। कितने, 14 साल का था तो उसने लाठी चलाना सीख लिया था। अब वह बंदूक चलाना सीखना चाहता था। अब वो क्या चाहता था कि मैं बंदूक चलाने लगूं ताकि रिच से अपने पिता का बदला ले सकूं। घटना के 8-10 दिन तक रिच को किसी ने नहीं देखा। घटना के मतलब जब वो मुखिया से भिड़ा था उसके 8-10 दिन हो गए, फिर भी उसको किसी ने नहीं देखा। रिच के हमले की कोई घटना भी नहीं हुई। उसने आसपास भी कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिसका लोगों को पता चले कि आज रिच ने वहाँ हमला किया, या वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लोगों ने समझा वह बुरी तरह घायल होकर कहीं पड़ा होगा। लोगों ने क्या समझा कि वो घायल हो गया था, तो इसलिए वो कहीं पड़ा होगा। कुछ का कहना था वह जंगल छोड़कर कहीं और चला गया होगा। कुछ लोग क्या कह रहे थे कि वो जंगल छोड़ दिया होगा उसने, क्योंकि वो घायल हो गया था, डर गया था, तो वो कहीं भाग गया होगा दूसरी जगह। तो इस तरीके से सबके अलग अलग ख्याल थे, क्योंकि वो बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया था। एक दिन बॉक्सो मचान पर बैठा था। मचान बेटा मैंने भी बताया था, आप पीछे देख भी रहे हैं, 4 बांस के ऊपर बैठने के लिए जगह बनाई जाती है, उसको कहते हैं मचान।
उसने रात भर पहरा दिया, उसने पूरी रात पहरा दिया। मचान के नीचे ज़मीन पर आग जल रही थी, ज़मीन पर उसने आग जला रखी थी। उसके पास सूखे बांसों का ढेर था, सूखे बांसों का ढेर था। रात को लोग बांसों को जलाकर मसाल का काम लेते थे। बांसों को जलाकर, यानी कि बांस जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और उनको आगे से जला लेते थे, या तो उसमें कोई कपड़ा लपेट लेते थे या ऐसे ही, क्योंकि वो सूखे थे तो आगे से जलते थे और पीछे पकड़ने का काम हो जाता था। तो ये उनकी टॉर्च भी बन जाती थी एक तरीके से, ठीक है। और जानवर भी डरते थे इससे। अंधेरा घिरने लगा। बॉक्सो आग को तेज करने के लिए मचान से नीचे उतरा। आग थोड़ी हल्की हो गई थी तो बॉक्सो ने क्या किया, मचान से नीचे उतरा कि आग तेज कर दें। तो वो नीचे उतरा, उसने फूंक मारकर आग को तेज किया। उसने क्या किया, फूंक मारकर आग को तेज किया। अचानक बॉक्सो को सरसराहट सुनाई दी। सरसराहट मतलब थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। आग की ओर से ध्यान हटाकर उसने देखा, उसने आग की ओर से ध्यान हटाया और देखा कि सामने उसको क्या दिखाई दे रहा है। गुप्त अंधेरे में पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गुप्त अंधेरा यानी कि बहुत गहरा अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा था। गुप्त अंधेरा यानी कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, दूसरे ही पल उसे अंधेरे में सरकती हुई कोई चीज़ दिखाई दी। अब जब बहुत अंधेरा होता है, आपने देखा होगा रीछ भी बहुत काला होता है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे कुछ सरकता हुआ सा दिखाई दे रहा था। उसे पहचानते देर नहीं लगी। अब वो समझ गया कि वह रीछ है। रीछ को देखकर वह कांप उठा। पहले तो भाई डर गया, कोई भी देखे अचानक में तो वो डर जाएगा। एक तो वो नीचे था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो वो डर गया पहले तो उसको देखकर। उसको कांप उठा मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसे हम भी डर जाते हैं ना अचानक में, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। सूझबूझ से काम लेते हैं तभी तो हम किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं ना। तो उसने अपने दिमाग से काम लिया। बॉक्सर के पास ना तो भागने की ताकत थी, अब वो भाग भी नहीं सकता था, ताकत नहीं थी, और ना ही सोचने का समय था, क्योंकि वो बहुत पास में आ चुका था। बांस को छोड़कर कोई हथियार भी आसपास नहीं था। पास में क्या थे, केवल बांस ही तो थे सूखे हुए, कोई हथियार भी नहीं था। उसने दोनों हाथों से जलते हुए बांसों को नीचे से कसकर पकड़ लिया। जो 2 बांस जल रहे थे उसमें से उसने उठा लिए और जलते हुए बांसों को कसकर पकड़ लिया। रिच बॉक्सों के पास आकर पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। आप देख रहे हैं ना कैसे पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, 2 हाथ ऊपर कर लिए उसने। जोर से गुर्राया। अब डराने के लिए जानवर हम लोग को गुर्राते तो हैं, जोर से डराते हैं, तो वो जोर से गुर्राया। बॉक्सों ने बिजली की सी फुर्ती दिखाई। बिजली की सी यानी कि बहुत तेज़ी से फुर्ती दिखाई। उसने जलते हुए बांसों को रिच के मुंह पर मार दिया। कहाँ मार दिया? रिच के मुंह पर मार दिया। जब मुंह पे मार देगा तो भाई डर ही जाएगा। कोई भी कितना भी पहलवान हो, अगर आप उसके मुंह पे मार देंगे तो वो घबरा जाएगा। तो उसने क्या किया, उसके मुंह पे मार दिया। बिजली की सी फुर्ती दिखाई, यानी कि बहुत तेज़ी से फुर्ती दिखाई। अगर वो फुर्ती नहीं दिखाता तो वो उसको मार देता। तो उसने फुर्ती दिखाई और जलते हुए बांस को रिच के मुंह पर मार दिया। तो बेटा ये पढ़ा, आज आप इतना ही रीड करेंगे और कल हम इसके आगे का रीड करेंगे, ठीक है। आप सब आज इतना रीड कर लेना। स्टोरी मैंने बताई दी थी तो आप इतनी रीडिंग कर लेंगे, आगे की रीडिंग हम कल करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से, और शब्द अर्थ ज़रूर देख लीजिएगा। शब्द अर्थ देखने से बच्चों जो कठिन वर्ड होते हैं उनका हमें अर्थ पता चल जाता है, ठीक है। शब्द अर्थ आप ज़रूर देखेंगे और इसको एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से रीड करेंगे अपने आप। बुक से कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से ही रीड कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। और सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लें, कॉपी चेक होगी आपकी, ओके।